सभी सुधीजनों को मेरा प्रणाम। आप सबका दिन मंगलमय हो। आज बुधवार का दिन है। आप के ओपिनियन चैनल से जुड़ चुके हैं। आप सबका जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ आपकी प्रतिक्रियाएं भी आए तो अच्छा है कि किस विषय पे हमको जानकारी जुटानी चाहिए। अपने स्तर से मैं कोशिश करूँगा अधिक से अधिक जानकारी जुटा पाऊँ। हम बुधवार के दिन गीता पाठ का अध्ययन करते हैं। आजकल हम अध्याय 4 का अध्ययन कर रहे हैं। तो आज हमने जो श्लोक चुने हैं वो 4 श्लोक हैं। श्लोक नंबर 25 से लेके श्लोक नंबर 28 तक। आइए अध्ययन करते हैं। जो बता रहे हैं कि कर्म के बारे में व्याख्या करते हुए भगवान कृष्ण ने जो अर्जुन को बातें बनाई हैं ये हुए हैं। असल में यहाँ पर आप अर्जुन की जगह में आप खुद को रख के देखिए, क्योंकि सारी समस्याएं जो अर्जुन ने अपने पहले अध्याय में व्यक्त की थी वो सारे मनुष्य के जीवन में घटती हैं। आप अपने को जब तक अर्जुन नहीं मानोगे तो आपको ये गीता रूपी कृष्ण नहीं मिल पाएंगे। जब एक बार मान लोगे आप अर्जुन हो, उसी की तरह सारे सवाल आपके मन में हैं, तो निश्चित तौर पे गीता आपको हेल्प करेगी। और खुद पढ़िए, अलग अलग व्याख्या क्या आ रहे हैं, अपने अपने हिसाब से व्याख्या करते हैं। खुद भी आप समझने की कोशिश कीजिए। जब एक बार अगर आप अर्जुन बन गए तो आपको गीता बेहतर समझ में आने लगी है। आइए शुरू करते हैं। जो आज का श्लोक नंबर 25 है। देवमेवापरे यज्ञं योगिनो पर्युपासते ब्रह्माग्नौ यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्वति। इसका भावार्थ जो है, कुछ योगी विभिन्न प्रकार के यज्ञों द्वारा देवताओं की भली भांति पूजा करते हैं और कुछ परम ब्रह्मा रूपी अग्नि में आहुति डालते हैं। यहाँ पर क्या है, अलग अलग यज्ञ का मतलब है तरीके अलग, क्योंकि हम लोग प्रकृति से सब अलग अलग, उनकी धारणाएं अलग अलग हैं। हम चाहे अनचाहे जितने भी लोग हैं दुनिया में संतुष्टि तो हासिल करना चाहते हैं। कुछ वो धन से संतुष्टि हासिल कर रहा है, कुछ यज्ञ से, कुछ तप से, कुछ ध्यान से, लेकिन हम सबका लक्ष्य होता है कि एक संतुष्टि प्राप्त की जाए, जिसको आध्यात्मिक भाषा में मुक्ति या मोक्ष भी कहते हैं। तो लेकिन यहाँ पर जो कहते हैं परम ब्रह्म रूपी अग्निमा, जो असली जो होते हैं वो ब्रह्म रूपी, मतलब अर्थात जो ज्ञान को समझते हैं, जो समझते हैं आखिर कौन है जो मेरे भीतर है। सारे लोग बाहर के यज्ञों में लगे रहते हैं। कोई कमा भी रहा है तो उसके बाद दान भी दे रहा है, ठीक है। सब अपनी अपनी प्रकृति के हिसाब से अलग अलग कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो कह रहे हैं कि कुछ ऐसे जो होते हैं जो अपने अंदर अपने आत्मा को समझकर, अपने अध्यात्म को समझकर वो देख रहा है कि मेरा जीवन क्यों है, किस लिए है, क्या है। जब उसको समझ में आ जाता है कि क्या करने योग्य है और क्या करने योग्य नहीं है, जब इतनी समझ में आ जाती है तो एक यज्ञ वो भी है। तो यज्ञ के अलग अलग तरीके हैं। तो यहां पर क्या है, जो भगवान को समझ के सीख रहा है वो भी कर रहा है। आप देखिए, जैसे आप अंबानी परिवार है, हर बार सुनने में आता है, जब भी बद्रीनाथ केदारनाथ के कपाट खुलते हैं वहां पर सुनने आता है कि भैया उन्होंने 10 लाख रुपए चढ़ाए, उनने ये मुकुट चढ़ाया, ये चढ़ाया। वो क्यों चढ़ा रहे हैं, उनको क्या जरूरत है, सारी सुख सुविधाएं उनके पास है। लेकिन कहीं ना कहीं भय उनके अंदर भी है। वो भय से मुक्ति सोचते हैं, यार मेरे पास पैसा ही, मैं और क्या दे सकता हूँ। तो वो जाके वहां पैसा चढ़ा के आ जाते हैं। जो साधारण आदमी है वो एक पुष्प लाता है, अपनी श्रद्धा से पुष्प चढ़ा के आ जाता है। कोई अनाथ आश्रम में जाता है, वहां अनाथों की सेवा कर लेता है। कोई जो जीव जंतु घूम रहे होते हैं कोई उनकी सेवा करता है। तो ये सब तरीके हैं। आइए दूसरा श्लोक है, श्लोक नंबर 26। श्रुतादीनि इंद्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीनि विषयान्य इंद्रियाग्निषु जुह्वति। इसका भावार्थ है, कुछ
श्रवण इत्यादि क्रियाओं तथा इंद्रियों को मन की नियंत्रण भी अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। तो दूसरे लोग इंद्रिय विषयों को इंद्रियों की अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। यहां पर किसने क्या कहा है कि संयम के द्वारा कुछ लोग अपने इंद्रियों पर संयम कर लेते हैं, खाना कम खा रहे हैं या जरूरत होती है तभी खा रहे हैं, ये नहीं कि कहीं से खाने की बढ़िया सुगंध आ रही है लेकिन अपना जीमने में लगे हुए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। और कुछ है उनके पास सब कुछ है, कुछ लोग इतना होता है वैसा उसके बाद भी पैदल चलते हैं, कोई वाहन नहीं खरीदते हैं, कहते नहीं यार इससे कोई फायदा नहीं है मेरे को, क्योंकि शरीर को स्वस्थ रखना है। शरीर क्या है, एक साधन है ईश्वर को प्राप्ति का। तो वो संयम करते हैं अपनी भावना में, नहीं मुझे अपना पैसा फालतू नहीं बहाना है, मेरे को ये जितने कुछ सुनने में आ रहा है कहीं शोर आ रहा है उधर से भी वो अपने आप को उसने हटा लिया, नहीं मुझे इससे प्रभावित नहीं होना है। तो यहाँ पर क्या है, आदमी जो है अपनी रचना से, अपनी जीवा से, अपने कान से, अपने आंखों से जो कुछ देख रहा है, जो उसे लग रहा है, उनसे वो अप्रभावित जब हो जाता है तो ये भी एक प्रकार का क्या है, यज्ञ है। संयम के द्वारा अपने विषय सुख को वो त्याग रहा है, उनका निराकरण कर रहा है। तो ये सारे जिनको हम जो सन्यासी साधु संत कहते हैं वो ऐसे ही लोग होते हैं। और कुछ लोग होते हैं जो परिवार में ही रह के हैं, अपना इसी को समझ रहे हैं कि यही शायद यज्ञ है, पैसे कमाने की होड़ लगी हुई है, सुंदर दिखने की होड़ लगी हुई है, सुंदर बोलने की होड़ लगी हुई है, एक होड़ ये भी है। आज का तीसरा श्लोक है, श्लोक नंबर 27 अध्याय 4 का। सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्मसंयम योगाग्नौ जुह्वति ज्ञान दीपिते। इसका भावार्थ है कि जो मन तथा इंद्रियों को वश में करके आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं, संपूर्ण इंद्रियों तथा प्राणवायु के कार्यों को संयमित मन रूपी अग्नि में आहुति कर देते हैं। यहां पर जो कहा गया है, जो पतंजलि ऋषि थे जिन्हें अष्टांग योग का एक वो दिया था, जिसमें उन्होंने योग सूत्र में आत्मा, प्रत्यगात्मा और परागात्मा कहा था। इसमें वो कहते हैं कि जब तक जीवात्मा इंद्रिय भोग में आसक्त रहता है, लगा रहता है, वो परागात्मा कहलाता है। जो ही वो इंद्रिय भोग से विरक्त हो जाता है वो प्रत्यगात्मा कहलाता है। तो यहाँ पर ये योग के तरीके से संयम करने का तरीका है, ध्यान योग, अष्टांग योग जो बता रखे हैं उनके हिसाब से जो अपनी भावनाओं को नियंत्रण करके अपने आवेगों को नियंत्रित करता है, उनमें संयम रखता है, साधता है। जैसे ध्यान है, आदमी आंखें बंद कर ले रहा है, दूर चला गया, ध्यान करते इसमें पूरा भजन लगा रखे हैं, वहां पर वो अपना योग इत्यादि करने में लगा हुआ है। कुछ इस तरह से अपने आप को संयमित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये इतनी जल्दी नहीं हो पाता है। इसके लिए आपको बहुत प्रयास करना पड़ता है, क्योंकि जो कान है वो सुनने के लिए, आंख देखने के लिए, नाक सुनने के लिए, जीभ स्वाद के लिए, हाथ स्पर्श के लिए, ये सब इंद्रियां मिलकर आत्मा से बाहर के कार्यों में लगे रहते हैं। तो जब भी अपने हिसाब से प्राकृतिक रूप से कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन जब आप यहाँ इनकी आवेग में, इनकी प्रति की वजह से आपको विषयासक्ति हो रही है, तो फिर वो योग नहीं है। तो ये जो है ध्यान योग इत्यादि अष्टांग योग जो विधि बताई है, इसमें भी आदमी को प्रवीण होना पड़ता है, एक बार आदत डालनी पड़ती है। लगातार जब अभ्यास करेगा ना, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, आपने सुना होगा कि बार बार प्रयास करने से भी चीज सज जाती है। तो जब बार बार आप योग इत्यादि का भी जब करेंगे, इतनी जल्दी नहीं है, तब जाके ही आप अपने शरीर को साध पाएंगे, शरीर का भी इस्तेमाल आप अपने आत्म उन्नति के लिए कर पाएंगे। अंतिम पढ़ लेते हैं 28वां श्लोक।
द्रव्य यज्ञास्तपो यज्ञा योग यज्ञास्तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यतः संसित व्रतः। इसका भाव है कठोर व्रत अंगीकार करके कुछ लोग अपनी संपत्ति का त्याग करके, कुछ कठिन तपस्या द्वारा, कुछ अष्टांग योग पद्धति के अभ्यास द्वारा, कुछ दिव्य ज्ञान में उन्नति करने के लिए वेदों के अध्ययन इत्यादि द्वारा प्रबुद्ध बनते हैं। अब यहाँ पर भी अलग अलग एक द्रव्य ज्ञान कहा गया है। यहाँ पर आप क्या है, ये दान देते, हमने पहले कहा था कि जो अंबानी अडानी हैं ये जाते हैं मंदिरों में करोड़ों करोड़ों का चढ़ावा चढ़ाते हैं। अभी आप देख लो महाकुंभ हुआ था, वहाँ पर सुनने में आ रहा है कि अडानी परिवार की ओर से लाखों लोगों को प्रतिदिन खिलाया जा रहा है कुंभ में, जहाँ पर लाखों करोड़ों लोग जा रहे हैं वहाँ पर उन्हें पूरा ही एक भंडारा चला रखा है, वहाँ पर खिला रहे हैं। उनको लग रहा है शायद इससे मिल जाएंगे। हाँ, कुछ लोग दान दक्षिणा जैसे देके आ रहे हैं, मैंने कहा ना मंदिरों में दान दक्षिणा देके आ जा रहे हैं, करोड़ों करोड़ों का चढ़ा, तिरुपति बालाजी में देखो कुछ संपत्ति भरी पड़ी है, बल्कि यहाँ तक कि इतनी संपत्ति वहाँ दान में मिली है, सरकारें तक उस संपत्ति का इस्तेमाल करती हैं। और कुछ लोग क्या करते हैं, वो फिर जैसे ज्ञान यज्ञ है, आप फिर जो परा भौतिक या जो आध्यात्मिक चीजों की ओर जो सीखने की बढ़ने की प्रवृत्ति है, आदमी अपने अपने ग्रंथों को पढ़ रहा है, अपने अपने हिसाब से आध्यात्मिक उन्नति कर रहा है, गीता पढ़ रहा है, श्रीमद् गीता पढ़ रहा है, वेद पढ़ रहा है, उपनिषद पढ़ रहा है, साधु संगत कर रहा है, साधुओं के प्रवचन सुनने जा रहा है, तो वो क्या है, ज्ञान यज्ञ इसको कहते हैं, ये दिव्य ज्ञान। और जो एक तीसरा कहा था जो महर्षि पतंजलि वाला, जो अष्टांग योग पद्धति कहा था ना, जिसमें आदमी कठिन साधना करके अपने शरीर को साधने की कोशिश कर रहा है, ताकि उसका जो शरीर, जो इंद्रियां हैं, वो इस बार बार अभ्यास से, जो योगिक क्रियाएं हैं, जो ध्यान है, ध्यान की अवस्था से वो उन पर संयम पाले। तो ये 2-3 तरीके हैं जिनसे ये सब अपने अपने हिसाब से सब लोग तरीका, कोई तो एक ज्ञान बढ़ा रहा है, उसके बारे में समझ रहा है कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, उससे उस मार्ग में आगे बढ़ रहा है, कुछ धन दे के बढ़ रहा है, कुछ योग इत्यादि से आगे बढ़ रहा है। तो ये थे आज के श्लोक, आप भी पढ़िए, समझिए अपने आप में, किसी ऐसे गुरु की संगत में जाइए, निश्चित तौर पे आप भी कुछ अर्थ समझ पाएंगे। क्रमिक अभ्यास ही सारी चीज़ें सीखी जाती हैं। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़ने के लाइक करें, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।